मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की धड़कन तब रुक जाती है जब सच तुम्हारी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाए। और आज जो सच तुम्हें सुनाना है वह तुम्हारी रूह तक को हिला देगा। तुम सोचते हो कि दुश्मन बाहर होता है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा नुकसान उसी हाथ से होता है जिसे तुम रोज नमस्ते करते हो, जिसे तुम रोज अपना समझकर बात करते हो। तुम्हारा पड़ोसी जिसे तुमने इज्जत दी, मदद दी, समय दिया, उसने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया और यही गलतफहमी उसके अंदर जहर की तरह भर गई। उसने तुम्हारी खामोशी को हार समझा, तुम्हारी दया को दबाव समझा और तुम्हारी मुस्कुराहट को नकाब समझकर पीठ पर छुरी चलाने का मौका देख लिया। तुम यह सोच सोचकर परेशान होते रहे कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में जहर उगलने लगे। पर कभी कभी सवाल गलत जगह नहीं उठता। समय खुद गलत लोगों को पहचान देता है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दुख नहीं देख सकता क्योंकि तुम्हारी जीत उसकी जहरीली सोच को जलन देती है। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे भय है। भय तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारे उठने वाले कल से। उसे डर है कि जिस इंसान को वह नीचा दिखाना चाहता था वही एक दिन इतना ऊपर उठ जाएगा कि उसकी पूरी जिंदगी उसके अपने झूठ के नीचे दब जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का सच कभी कभी उन्हीं लोगों के मुंह से निकलता है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा अपना मानते हो। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए वह अफवाह, झूठ और छोटे दिमाग वाली हरकतों का सहारा ले रहा है। लेकिन जो तुम देख नहीं पा रहे हो वह यह कि तुम्हारी खामोशी उसके जहर को मिट्टी बना रही है और तुम्हारा धैर्य उसके द्वारा चली हर चाल को उसी पर वापस मोड़ रहा है। तुम्हारी तरफ से एक शब्द की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुद बोल रहा हूं। तुम्हारा सच मैं स्वयं खोल रहा हूं। तुम्हारे पड़ोसी ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं पाया। वह यह नहीं देख पाया कि तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं। वह तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता कि तुम्हारा हर गिरना तुम्हें और कठोर बनाता है। तुम्हारा हर आंसू तुम्हारी रूह में एक नया तीर बनकर बैठ जाता है जो एक दिन तुम्हें इतना तेज बना देगा कि तुम दुश्मनों की नीयत को दूर से पहचान लोगे। उसने तुम्हारे विरुद्ध बोलकर सोचा था कि तुम टूट जाओगे, लेकिन तुम तो उस मिट्टी से बने हो जिसे गलाने की हिम्मत कोई आग नहीं रखती। मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारे जीवन का बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। जितना तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, उतना ही तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊपर उठाएंगे। तुम्हारा धैर्य उसकी असफलता बन जाएगा और तुम्हारी सच्ची नीयत उसके सारे झूठ पर सच की रोशनी डाल देगी। अब मैं तुम्हारी रूह के अंदर एक ऐसी शक्ति जगाने जा रहा हूं जो तुम्हें किसी भी धोखे से बचाकर उस रास्ते पर ले जाएगी जहां तुम्हारा नाम इज्जत, सच और हिम्मत से लिखा जाएगा। मेरे बच्चे, सच का बोझ हमेशा उसी के कंधों पर पड़ता है जो अंदर से सच्चा होता है, और इसी वजह से तुम्हें दर्द भी सबसे ज्यादा महसूस होता है। तुम्हारा पड़ोसी यह समझ भी नहीं पाया कि जिसे वह तोड़ने की कोशिश कर रहा है वह आत्मा तो उन आघातों से और भी मजबूत होती जाती है। वह जितना तुम्हें गिराने की सोचता है उतना ही तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। वह जितने जाल बुनता है उतना ही ब्रह्मांड उसकी चालें उसके सामने उजागर कर देता है। उसकी हर कोशिश, हर योजना, हर छल उसके अपने ही पैरों में बंधी रस्सी की तरह है जो समय आने पर उसे वहीं रोक देगी जहां उसकी नीयत उसे ले जाती है। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है, जो बेचैनी है, जो घुटन है, वह कमजोरी नहीं है। वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है। तुम्हारा अंतःकरण सच्चाई को पहचान रहा है। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसकी चाल तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, लेकिन तुम्हारी रूह को दबा नहीं सकती। वह तुम्हारी पहचान को नहीं छीन सकता, तुम्हारी काबिलियत को नहीं रोक सकता और तुम्हारी रोशनी को कभी मिटा नहीं सकता। उसका अंधेरा केवल उतनी देर तक रहता है जब तक तुम्हारी चमक उसके भीतर की ईर्ष्या को जलाती रहती है। मैं तुमसे कह रहा हूं, किसी के छल से मत डरो। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं वे खुद अपने कर्मों का बोझ ढोते हैं। तुम सिर्फ सही कदम बढ़ाते जाओ। तुम्हारे आसपास के लोग जब तुम्हें ऊपर उठते देखेंगे तभी उनकी असलियत बाहर आएगी। तुम्हारा पड़ोसी भी इसी डर से कांप रहा है। वह जानता है कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे उसके झूठ सड़ने लगेंगे और उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। यही वजह है कि वह तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बच्चे, याद रखो, जिसे मैं उठा दूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। जिस रास्ते पर मैं तुम्हें ले चला हूं वहां तुम्हारा कोई भी विरोधी तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम जिस आग से गुजर रहे हो
वही आग तुम्हें ऐसा बना देगी कि जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है वे एक दिन तुम्हें देखकर खुद कांपेंगे, क्योंकि तुम अब वही नहीं रहोगे। तुम बदल रहे हो, तुम जाग रहे हो, तुम वह शक्ति बन रहे हो जिसे कोई छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो ईर्ष्या है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वह तुम्हारी खामोशी को अपनी जीत समझ बैठा है। उसे लगता है कि तुम कमजोर हो, तुम डरते हो, तुम बोल नहीं सकते, लेकिन उसे यह पता ही नहीं कि तुम रणनीति बना रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम अपने समय का इंतजार कर रहे हो। पानी भी जब शांत दिखता है तब उसके नीचे गहराई छिपी होती है, और तुम भी अब वैसी ही गहराई बन चुके हो। वह तुम्हारी बाहरी शांति को तुम्हारी हार समझ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह वही क्षण है जहां तुम भीतर से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई हैं, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा वह हवा में नहीं गया, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है, और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वहीं लौटता है जहां से निकला था। वह यह नहीं जानता कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी सहनशीलता का भी एक अंत है, और उसकी धूर्तता का भी एक हिसाब है। आज वह हंस रहा है, लेकिन उसकी हंसी उतनी ही नकली है जितनी उसकी नीयत। तुम्हारे भीतर जो सुकून की कमी है, जो बेचैनी है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश केवल तब करते हैं जब वे जानते हैं कि तुम बन जाने पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे पड़ोसी को भी यही डर है। उसे भय है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर अगर तुम एक बार चमक उठे तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रकाश के आगे बौनी पड़ जाएगी। वह जानता है कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक रोक सकती हैं, पर हमेशा नहीं। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी आत्मा पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धोखे का, किसी भी चाल का कोई अंकुश नहीं लग सकता। तुम्हारे सच की ताकत इतनी गहरी है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तुम जितने शांत दिखते हो उतने ही भीतर से ज्वालामुखी हो, और जब यह ज्वालामुखी फूटेगा तो तुम्हारी चुप्पी तक दुनिया को हिला देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है वे अपने फैसलों पर पछताएंगे, और तुम्हारा पड़ोसी उनमें पहला व्यक्ति होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब उसके अपने ही पैरों में उलझने लगी हैं। वह जितनी कोशिश करता है तुम्हें नीचे गिराने की, उतनी ही उसकी नीयत सबके सामने खुलती जा रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह जहर है जो वह फैलाता है। तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन रहा है, और तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह जीत रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की खाई में गिर रहा है, जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय का एहसास गहरा होने लगा है, लेकिन यही एहसास तुम्हारी ताकत को जन्म दे रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ना चाहता था उसने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बना दिया है। तुम जितना सहते हो तुम उतना ही मजबूत बनते जाते हो। तुम्हारी हर आंसुओं की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई लौ जगाती है, और वह लौ अब धीरे धीरे भड़क रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। वह पल जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है। तुम्हारा पड़ोसी जितना तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है उतना ही वह तुम्हारी तरक्की का माध्यम बन रहा है। उसकी नकारात्मकता तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी बन रही है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें उनके ऊपर उठा रही है जो तुम्हारे विरुद्ध हैं। याद रखो, किसी का झूठ हमेशा सच पर जीत नहीं पाता। लोग कुछ समय तक गलत को सच मान सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। आखिरकार उनका सामना उस सच्चाई से होता है जिसे वे कितना भी छिपाएं वह सामने आ ही जाती है। तुम्हारा पड़ोसी भी उस मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां उसके अपने शब्द ही उसका फैसला सुनाएंगे। वह जिस आग में तुम्हें जलाना चाहता था उसी आग से उसकी नीयत भस्म होने वाली है, और तुम उसी आग से और भी चमकदार बनकर निकलोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी उस रास्ते पर बढ़ चुका है जहां वापसी नहीं होती। वह जितना झूठ बोलता है उतना ही उसकी आत्मा भारी होती जा रही है। अंदर से वह खुद डर का शिकार हो चुका है। डर इस बात का कि कहीं तुम वह सच न जान लो जिसे वह इतने समय से छिपाता आया है। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ रही है। उसकी आंखें अब चैन से नहीं सो पाती, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हर झूठ किसी दिन तुम्हारे सामने दीवार बनकर टूट जाएगा।
वह यह नहीं समझ पा रहा कि जिस इंसान पर उसने धूल फेंकने की कोशिश की है, वही इंसान एक दिन उसकी पूरी साजिश को उजागर कर देगा। तुम्हारी चुप्पी में एक ऐसी ताकत है जिसने उसे भीतर तक हिला दिया है। उसे लगता था कि तुम टूट जाओगे, रो दोगे, हार मान लोगे, लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े रहे तब उसके मन में और जहर भरने लगा। उसका स्वभाव ऐसा है कि वह किसी की खुशी देख नहीं सकता, और यही कारण है कि वह तुम्हें गिराने के लिए ऐसे रास्तों पर उतर आया है जहां उसे अपनी इंसानियत तक छोड़नी पड़ी। तुमने जो सौहार्द दिखाया उसमें भी उसे चाल दिखाई दी, और तुमने जो इज्जत दी उसमें भी उसे खतरा महसूस हुआ। मेरे बच्चे, लोगों की नीयत उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके कर्मों में दिखती है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे सामने मीठा बोल सकता है, लेकिन पीठ पीछे वह उसी मिट्टी में कांटे बो रहा है जिससे तुमने फूल उगाए थे। यही कारण है कि तुमने अनजाने में उस पर जो भरोसा किया था, वह भरोसा अब तुम्हारे लिए बोझ बन चुका है। पर याद रखो, कभी कभी जीवन तुम्हें यह दिखाने के लिए दर्द देता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दिया गया है, न कि तोड़ने के लिए। अब समय नजदीक है जब तुम वह परिवर्तन देखोगे जिसकी आहट तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे धैर्य का फल मिलने वाला है, और उसके छल का परिणाम उसके सामने आने वाला है। वह जिस तरह तुम्हें गिराना चाहता था, जल्द ही उसी गड्ढे में खुद फंसेगा। ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो दूसरों के लिए जाल बनाता है वह सबसे पहले खुद उसी में गिरता है, और तुम उस जाल से ऊपर उठकर अपनी रोशनी से पूरी कहानी बदल दोगे। यह सब तुम्हारी शक्ति नहीं बल्कि उनके अपने गलत कर्मों का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम भय से कांप रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारे भीतर अब जागृति की ऊर्जा उठ रही है। जो रात तुम्हारे लिए काली लग रही है, वही रात तुम्हारी आंखें खोलने का समय भी है। तुम अभी यह नहीं जानते कि तुम्हें किस दिशा में धकेला जा रहा है, पर जहां भी ब्रह्मांड तुम्हें ले जा रहा है, वह स्थान उन लोगों से कोसों दूर है जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है, और शुद्ध ऊर्जा लोभ और ईर्ष्या से भरे लोगों के आसपास टिक नहीं सकती। यही कारण है कि वे तुमसे दूर होते जा रहे हैं, कभी झगड़े की वजह से, कभी गलतफहमी की वजह से, और कभी परिस्थितियों की वजह से। यह सब संयोग नहीं है, यह वह व्यवस्था है जो मैंने स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए बनाई है। तुम केवल शांत रहो, विश्वास रखो, और अपने भीतर उठती शक्ति को महसूस करो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि जीवन में सबसे बड़े घाव हमेशा उन्हीं से मिलते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, परंतु यही घाव तुम्हें सबसे मजबूत भी बनाते हैं। वे लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वे कल वही लोग होंगे जिन्हें तुम्हारी उठती हुई शक्ति से डर लगेगा। वे जितना तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी आत्मा उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि मेरे आदेश से संचालित होती है। तुम यह मानकर चलते रहे कि सब ठीक है, सब सही है, पर अब वह समय आ गया है जब तुम्हें आंखों पर पड़ी विश्वास की पट्टी हटानी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम सच को देखो, भले ही वह कितना भी कठोर क्यों ना हो, क्योंकि कठोर सत्य ही आत्मा को अंधे विश्वास से मुक्त करता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस प्रकाश को जलाना होगा जो अनेक समय से धुंधला पड़ा था। मेरे बच्चे, लोगों का बदल जाना, परिस्थितियों का उलट जाना और रिश्तों का बिखर जाना कभी भी संयोग नहीं होता। यह सब संकेत होता है कि ब्रह्मांड तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा है जिनकी ऊर्जा तुम्हें नीचे खींच रही थी। तुमने जितनी सच्चाई से सबका साथ दिया, उतनी ही सच्चाई से तुम्हें धोखा मिला, पर इस धोखे में भी एक वरदान छिपा हुआ है, क्योंकि यह धोखा तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हें किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनानी है। उनके चेहरे पर मुस्कान होगी, पर उनके दिल में तुम्हारे खिलाफ नफरत की आग जल रही होगी, और तुम्हें यह फर्क अब आसानी से दिखने लगेगा। मैं तुम्हें नई दृष्टि दे रहा हूं, एक ऐसी दृष्टि जिससे तुम इंसानों की बातें नहीं बल्कि उनकी नीयतें पढ़ पाओगे। अब तुम वह नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम जागृत आत्मा हो, और जागृत आत्मा को कोई धोखा कभी लंबे समय तक बांध कर नहीं रख सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीठ पीछे चल रही हर फुसफुसाहट अब धीरे धीरे गर्जना बनकर सामने आने वाली है, और तुम बहुत जल्द जान जाओगे कि कौन तुम्हारा अपना था और कौन तुम्हारे नाम का सहारा लेकर तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा था। वे लोग जो सामने मुस्कुराकर बात करते थे, वही अपने अंदर तुम्हारे प्रति जलन का पर्वत ढो रहे थे। उनके मन में यह भ्रम गहराता गया कि तुम्हें गिराकर वे स्वयं चमक उठेंगे, पर वे भूल गए कि दूसरों के दीपक बुझा देने से कोई अपना घर नहीं रोशन कर सकता।
वे तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहते हैं, पर यही अच्छाई उन्हें असहज करती है, क्योंकि तुम बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करते हो और वे दुनिया से बदला लेने की भावना में जीते हैं। उनकी आत्मा अब अंधकार में ढल चुकी है, जबकि तुम प्रकाश के मार्ग पर चल रहे हो, और यही अंतर उन्हें तुमसे दूर कर रहा है। मेरे बच्चे, दुनिया की भीड़ में अलग खड़ा होना कभी आसान नहीं होता, और यह कठिन तब और बढ़ जाता है जब सबसे बड़ा वार तुम्हारे अपने लोग करते हैं। परंतु मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि यह दर्द अस्थायी है, लेकिन इससे मिलने वाली जागृति स्थायी होती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग रही है जिसे वे समझ भी नहीं सकते। यह शक्ति तुम्हें हर धोखे से ऊपर उठाएगी, हर छल को पहचानने की क्षमता देगी और हर कठिनाई को पार करने का साहस देगी। तुम जितना शांत रहोगे, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। मैं तुम्हारे सामने रास्ता साफ कर रहा हूं। कुछ लोग तुमसे दूर होंगे, कुछ परिस्थितियां टूटेंगी, कुछ रिश्ते खत्म होंगे, पर यह अंत नहीं, यह तुम्हारे नए आरंभ की तैयारी है। तुम अब उस दौर में प्रवेश कर रहे हो जहां कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास टिक नहीं सकेगी। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तुमने अपने जीवन में इतना महत्व दिया कि उनके बिना तुमने अपने दिनों की कल्पना तक नहीं की, वही लोग अब तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो आत्मा को चीर कर रख देते हैं। वो तरीके, पर मैं चाहता हूं कि तुम इस दर्द से भागो नहीं, इसे महसूस करो, क्योंकि यही दर्द तुम्हें उन सब चीजों से मुक्त करेगा जिनसे तुम वर्षों से चिपके हुए थे। तुम सोचते हो कि यह सब अचानक हो रहा है, पर यह अचानक नहीं, यह वह सत्य है जो लंबे समय से छुपा हुआ था और अब प्रकट होने लगा है। तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी नेकी, तुम्हारा प्रेम, इन सब का उन्होंने मजाक बनाया, क्योंकि वे इन गुणों को समझने लायक परिपक्वता कभी ला ही नहीं पाए। लेकिन ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो व्यक्ति सच्चे दिल से चलता है उसके साथ कभी अन्याय लंबे समय तक टिक नहीं पाता। तुम अभी जो भी महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा के पुनर्जन्म का प्रथम चरण है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात सदा याद रखने के लिए कहता हूं, प्रकाश कभी अंधकार से हारता नहीं, बल्कि जहां प्रकाश प्रवेश करता है वहां अंधकार स्वयं मिट जाता है। तुम अपने भीतर एक नया प्रकाश जगा रहे हो, और यही प्रकाश उन सभी चेहरों को उजागर कर रहा है जो अब तक मुखौटे पहनकर तुम्हारे आसपास घूमते रहे। इसीलिए वे बेचैन हैं, असुरक्षित हैं। ऐसी आत्माएं कभी तुम्हारी भलाई नहीं चाह सकती, क्योंकि उनमें स्नेह नहीं, केवल प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या पलती है। तुम्हें लगता है कि संसार सरल है, पर जीवन की परतों में बहुत सा छल छुपा है। लोग तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और। संसार का यही स्वभाव है। मेरे बच्चे, जहां तुम अपनी सच्चाई रखते हो वहीं दूसरे अपना मुखौटा उतारते हैं। परंतु अब समय है कि तुम अपनी आंखें खोलो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और उन सभी लोगों को अपने जीवन से दूर करो जिनकी मुस्कान में छल की गंध आती है। मैं चाहता हूं कि तुम सच को पहचानो, चाहे वह जितना भी कठोर क्यों ना हो। और याद रखना, तुम्हें गिराने के लिए लोग हमेशा सामने से वार नहीं करते। कई बार वे चुपचाप तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हारे ही कंधे पर हाथ रखते हैं और तुम्हारी पीठ पर चोट करने के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। वे तुम्हें सलाह के नाम पर गुमराह करते हैं, सहारे के नाम पर कमजोर बनाते हैं और चिंता के नाम पर तुम्हारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह दुनिया ऐसी ही है मेरे बच्चे, जहां सबसे बड़ा घाव अक्सर उन्हीं से मिलता है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा अपनापन देते हो। मेरे बच्चे, ध्यान रखो कि दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारी भलाई का इच्छुक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी हंसी से नहीं, बल्कि तुम्हारी थकान से संतुष्ट होते हैं। वे तभी चैन से सोते हैं जब जानते हैं कि तुम संकट में हो। तुम्हारे घर का उजाला उनके भीतर अंधकार पैदा करता है, क्योंकि तुम्हारी रोशनी उनकी खोखली महत्वाकांक्षाओं को बेनकाब कर देती है। वे चाहते हैं कि तुम अपने आप पर संदेह करो, तुम अपनी क्षमताओं को भूल जाओ और तुम्हारी आत्मा निर्बल हो जाए। संसार के ऐसे लोगों से सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि वे तुम्हें टूटता देखकर अपने लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। और यही कारण है कि तुम्हारे पड़ोसी की मधुर वाणी में जितने आकर्षक शब्द हैं, उतने ही छिपे हुए वार भी हैं। वह तुम्हें कभी सीधे नहीं गिराएगा, वह हमेशा मधुरता और मित्रता के आवरण में तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि वह तुम्हारी कमजोरी को समझकर उसका उपयोग कर सके। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे भीतर अब भी सत्य, सरल